जी राम राम साहब। राम राम। कैसे हैं साहब? ठीक है। जी। अभी जो हाल ही में यूपी में योगी जी जनसंख्या नीति का कानून लेके आए हैं, क्या विचार हैं आपके? जी। अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। विकास के मार्ग में जनता विस्फोटक बहुत बड़ी बाधा है। लोगों तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती और केवल यूपी में ही 24 करोड़ जनसंख्या है। शायद इतने जो है इतनी में तो विदेशों में 3-4 देशों में हुई जनसंख्या, इतनी अकेले यूपी में हुआ ही है। तो विकास नहीं हो पाता है तो जनता जो है फिर जो गलत कामों में भटक रही है। ये जो काम उठाया है योगी जी ने, ये तो भारत सरकार को पूरे देश में बहुत पहले से लागू करना चाहिए था। यही मेरे विचार हैं। जैसा कि अभी हाल ही में एक नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर इस पर कोई छेड़छाड़ होती है जनसंख्या पर तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी, क्या कहना है? ये तो वोट की राजनीति वाले करते हैं, केवल वोट की राजनीति है। जो आतंकवादियों को भी निर्दोष साबित करते हैं, केवल वोट की राजनीति वाले ही करते हैं। वैसे इसमें कोई योगी जी ने बुरा काम नहीं किया है। ये तो बहुत पहले से होना चाहिए था पूरे देश में। एमपी में भी लागू अनुमान है कि होगा, होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए मेरे विचार में। तो देखिए रूस की जनसंख्या 14 करोड़ है और जमीनी हिस्सा हमारे यहाँ से उनकी 7 गुना ज़्यादा है। किसी देश में 2.5 करोड़ है, किसी देश में 5-6 करोड़ है और यहाँ जनसंख्या विस्फोटक जो है इतना तेजी से बढ़ा है और मामलों में वृद्धि नहीं हुई है। इस मामले में लोगों ने वृद्धि की है। तो ये जो है विकास के मार्ग में सबसे बहुत बड़ी जनसंख्या ज़्यादा होना विकास के मार्ग में बाधा है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव पड़ता है। विकास में बहुत बड़ा ये रोले के रूप में टिकी हुई है। इस तरह से कई लोग कह रहे हैं ये हमारे सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए बोला गया है। तो केवल वही कह रहे हैं जिसने वोट की राजनीति, वोट चाहिए, केवल वही कह रहे हैं। मतलब लोगों को बरगला रहे हैं। उनका काम ही यही है और वोट की राजनीति से ही देश जो है गर्त में जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी बात कर लेते हैं। जी राम राम ताऊ जी। नमस्कार। कैसे हैं ताऊ जी? अच्छे हैं। जी जैसा कि अभी जनसंख्या नीति आई है, क्या विचार हैं आप? बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य है योगी जी का। बहुत अच्छा कार्य है, ये तो होना चाहिए, बहुत पहले ही होना चाहिए था जी। लेकिन अभी हुआ है, चलो अच्छी बात है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हमारे धर्म को ही हमेशा टारगेट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी सोच है, उनकी सोच है, हल्की सोच है। ये तो अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। ये तो सभी जगह लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब राम राम। कैसे हैं साहब? बहुत अच्छे। अभी हाल ही में जो योगी जी ने जनसंख्या नीति का कानून लागू किया है, क्या विचार हैं आप? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बहुत अच्छी है, सभी देश में एक सी होना चाहिए। इसमें धर्म या कोई महजम नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारे लिए वो औरों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक मतलब जनसंख्या वो कानून होने चाहिए। तो कानून बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा है। वो 2 बच्चे होंगे, जनसंख्या नियंत्रण होगी और देश का विकास होगा और अच्छे से हम पढ़ा सकेंगे, अच्छे से उनको रख सकेंगे, परवरिश दे सकेंगे। तो बहुत अच्छी कानून है, कोई मतलब इसमें वो है ही नहीं। चलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। काम धंधा कैसा चल रहा है? वो तो ठप है। लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत अब राहत मिली है जैसे कि? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अपन जिस बिजनेस से जुड़े कोई कुछ नहीं है। जी चलिए। जिस तरह से अभी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाए हैं योगी जी, उस पर क्या आपके विचार हैं? हाँ, अभी योगी जी ने ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है, कानून नहीं बना है। ड्राफ्ट तैयार किया है, उस पर प्रतिक्रियाएं मांगी जा रही हैं लोगों की। तो उसमें कुछ पॉइंटों को छोड़ के उनका प्रावधान पूरी तरह अच्छा है। समान धर्म के लोगों को सबको एक समान आंका गया जनसंख्या के लिए। सिर्फ एक पॉइंट एक इसमें जो एक बच्चे वाली नीति को प्रोत्साहन करना है, इससे आगे जाके हो सकता है कि देश में जनसंख्या पूरी तरह खत्म नहीं हो जाए। जैसे अपन ये प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए, हो सकता है इससे
अगर ये एक बच्चा वाला जो उन्होंने प्रोत्साहन रखा है उसमें, उससे हो सकता है अगर बच्चियां पैदा ही नहीं होंगी जी जी और बच्चे रहेंगे तो जनसंख्या तो खत्म होनी ही है। जी जी, आपका पॉइंट बहुत अच्छा हाँ, लगा। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये उसकी इस ड्राफ्ट की बहुत बड़ी कमी है जी संभवतः, इसलिए इस ड्राफ्ट को पारित कराने में उनको परेशानी आएगी। बाकी सारा ड्राफ्ट बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ ये सारे देश में लागू होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं सारे देश में लागू। जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग कहते हैं कि हमेशा हमारे धर्म की ओर ही वार किया जाता है, जिस तरह से पहले ट्रिपल तलाक आया और CAA NRC हो गया तुम्हारा, और भी जैसे लव जिहाद वगैरह पे हमेशा वार किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये सबके लिए बराबर किया है या फिर किसी एक धर्म के लिए? नहीं, कुछ एक लोगों का मानना हो सकता है कि ये एक धर्म विशेष पर अपन वार कर रहे हैं, जबकि ये एक ज्वलंत समस्या है इस समय की। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और लेकिन ये सभी धर्मों से होना चाहिए। जैसे कुछ लोग इसलिए मान सकते हैं कि उन्होंने अभी तक जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान ही नहीं दिया है, एक कुछ धर्म विशेष के लोगों ने, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं हमें ज़बरदस्ती तो नहीं फंसाया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। और ऐसी मुझे लगता है योगी सरकार की या किसी सरकार की ऐसी मंशा भी नहीं दिख रही। आप लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं कि ये सबके लिए बराबर है? नहीं, सबके लिए बराबर है। अगर अपनी जनसंख्या नियंत्रण रहेगी तो अपन बच्चों को अच्छी तरह शिक्षित कर पाएंगे, देश में अच्छी तरह योगदान दे पाएंगे और देश की इकोनॉमी भी अच्छी तरह बढ़ सकती है और संसाधनों का प्रयोग अच्छी तरह हो सकता है। थैंक यू सर। भाई यहाँ पे एक भाई मिल गए हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई। क्या करते हैं भाई? कुछ नहीं, घर पे ही हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? B.Ed कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी हाल ही में जनसंख्या नीति का कानून आया है, क्या लगता है आपको ये कानून आना चाहिए पूरे देश में या अभी रुकना चाहिए? हाँ यार, आना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी बढ़ रही है यार, कानून बहुत ज़रूरी है यार। एक मुस्लिम लोग हैं, वो लोग एक मुस्लिम कम से कम 10-10 बंदे कर रहा पे था। जी जी, 4-4 शादियाँ करके 1 के 10 कर दिए, मतलब 4 के 40 हो गए। यार होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। वो तो उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में होना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी दबाव पड़ रहा है। चलिए, जिस तरह से कई लोग बोल रहे हैं कि ये हमेशा हमारे धर्म को ही टारगेट किया जाता है, क्या लगता है इस पे सबके लिए बराबर नहीं लग रहा? ऐसा कुछ नहीं है यार, सभी के लिए है। मुस्लिमों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी कानून तो एक ही है यार, सभी के लिए। इससे कुछ नहीं है यार, धर्म तो सभी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लिए स्पेशलिस्ट उन्हीं के लिए हो जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए, सभी के लिए वो तो होना भी चाहिए यार। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी एक नेता हैं, उन्होंने बोला है कि बच्चे अल्लाह की देन है, यदि हम इस पे अगर रोक लगा दें तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी, क्या कहना चाहेंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ, भगवान की देन है बच्चे, ये बात तो सही है, लेकिन यार प्रकृति से भी हमें उतना ही लेना चाहिए ना जितने की ज़रूरत है। जी यार, हमें एक बेटे की ज़रूरत है तो एक ही लेना चाहिए ना। जी, एक बेटा एक बेटी बहुत है। अभी वो बोल रहा अल्लाह की देन है यार। अल्लाह की देन है, वो सही है, लेकिन भाई 10-10 बंदों का क्या करेगा यार। सही है। वो लोग तो ठीक है यार, पढ़ाए लिखाते नहीं है, मैकेनिक किसी को मैकेनिक में कर दिया, किसी को किसी में कर दिया, वो तो हो जाएगा यार। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए यार ऐसा तो। क्या आपका विचार है, MP में इसको लागू किया जाना चाहिए जल्द से जल्द? यार MP में नहीं, पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए बहुत जल्दी, जी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। आप अपने द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को? बस मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा भाई, एक बेटा एक बेटी करो, बहुत है। अगर 2 बेटे होते हैं तो ठीक है, 2 बेटी होती तो ठीक है, बेटा बेटी बराबर ही होते हैं यार। जी जी, वही है यार, छोटा परिवार सुखी परिवार। जी भाई, थैंक यू सर। ओके भाई, थैंक